तो दोस्तों ये कहानी कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, मगर आप जब ये कहानी सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कहानी फिल्मी कहानी है। मामला कुछ ऐसा है कि एक लड़का 2011 में गायब हो जाता है। घर वाले और फिर पुलिस लड़के को सालों साल तक ढूंढती रहती है, मगर कहीं भी उसका अता पता नहीं चलता है। फिर भी पुलिस हिम्मत नहीं हारती है। फिर 9 साल बाद ऐसा खुलासा होता है जिसे जानकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लड़के के गायब होने की कहानी और इस पूरी साजिश को अंजाम देने वाले लोगों का खुलासा यकीन से परे था। तो आखिर क्या है परफेक्ट मर्डर कहे जाने वाले की एक पूरी कहानी, और कैसे बिना सबूत गवाह वाले अनसुलझे केस को पुलिस ने 9 साल की मेहनत के बाद सुलझाया। जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। यकीन मानिए पूरी कहानी सुनकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। और कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी के अहम किरदारों में एक किरदार है कमल सिंगला, जो कि राजस्थान के अलवर तपुकरा का रहने वाला था। कमल पेशे से एक बिजनेसमैन था। ये बिल्डिंग मटेरियल जैसे मिट्टी, बालू, सीमेंट इत्यादि सप्लाई करने का काम किया करता था। ये बात 2010 की है। काम के सिलसिले में पास ही के एक गांव में एक दिन कमल सिंगला जाता है। चूँकि यहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, इसलिए कमल आए दिन यहाँ आया जाया करता था। आते जाते ही गाँव की एक लड़की पर नज़र पड़ती है और वो लड़की पहली ही नज़र में कमल को पसंद आ जाती है। इस लड़की का नाम शकुंतला था। लड़की के पसंद आ जाने के बाद कमल इस बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करता है और फिर जानबूझकर लड़की के भाई राजू से दोस्ती करता है। इसी दोस्ती के बहाने कमल का आना जाना शकुंतला के यहाँ होने लगता है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। प्यार छुपाए भी कहीं छुपता नहीं। कमल सिंगला और शकुंतला अक्सर दुनिया की नज़रों से छुपकर मिला करते थे और पूरी कोशिश करते थे कि इनकी प्रेम प्रसंग की खबर किसी को ना लगे, मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं हो पाता और कानों ही कान इन दोनों के प्रेम प्रसंग की खबर शकुंतला के घर वालों को लग जाती है। इस प्रेम प्रसंग की जानकारी लगते ही शकुंतला के घर वाले गुस्से हो जाते हैं और शकुंतला को कई तरह की पाबंदियां लगा दी जाती हैं। इस पाबंदी की सबसे बड़ी वजह कमल और शकुंतला की जाति अलग अलग होना था। अलग अलग जाति होने की वजह से शकुंतला के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होते हैं और अपनी पसंद के लड़के से शकुंतला की शादी में लग जाते हैं। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद दिल्ली के समालेखा का पसेड़ा में रहने वाले रवि कुमार नाम के लड़के को शकुंतला के लिए घर वाले उसके पसंद कर लेते हैं। शादी की बात सुनकर शकुंतला घबरा जाती है और एक बार फिर से बेचैन होकर किसी तरह से कमल सिंगला से संपर्क स्थापित करने में कामयाब हो जाती है। हालांकि पूरी कोशिश के बावजूद ये दोनों फिर से एक नहीं हो पाते हैं और फाइनली 8 फरवरी 2011 को शकुंतला की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ रवि कुमार से करवा दी जाती है। लोग समझ रहे थे कि शादी के बाद शायद शकुंतला अपने पुराने प्यार को भुला देगी और जिम्मेदारी आने पर नई जिंदगी की शुरुआत एक नए तरीके से करेगी, मगर ऐसा नहीं होता है। शादी के अगले ही दिन कुछ बहाना करके शकुंतला अपने माता पिता के घर वापस आ जाती है और लगभग 2 हफ्ते तक अपने माता पिता के यहीं रहती है। हालांकि घर वालों द्वारा समझाने बुझाने के बाद एक बार फिर से शकुंतला अपने घर चली जाती है और जिंदगी की शुरुआत एक नए तरीके से करने में लग जाती है। और दुनिया की नज़रों में सब कुछ अच्छा चल रहा था। जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी शकुंतला उसी के साथ अपना जीवन बिता रही थी, मगर इन दोनों का साथ लंबे समय तक नहीं रह पाता है, क्योंकि 22 मार्च 2011 को शकुंतला का पति रवि कुमार अचानक से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। दरअसल शादी के बाद लगभग 2 हफ्ते अपने माता पिता के घर रहने के बाद शकुंतला अपने पति के यहाँ वापस आ जाती है और वहीं रहने लगती है और कुछ हफ्ते रहती है। 22 मार्च को शकुंतला दिल्ली में ही रहने वाली अपनी बहन के यहाँ जाने का प्लान बनाती है। 22 मार्च 2011 को दोनों पति पत्नी साथ में निकलते हैं, मगर घर वापस अकेली शकुंतला ही आती है। घर पर आते ही अपने पति रवि के बारे में पूछती हैं। जैसे जैसे समय बीतता है हंगामा बढ़ता चला जाता है
और सभी रवि को खोजने में लग जाते हैं। लाख कोशिशों के बावजूद रवि का कहीं भी अता पता नहीं चलता। थक हार कर 23 मार्च यानी रवि के गायब होने के अगले दिन रवि के पिता थाने जाकर अपने बेटे के गायब होने की शिकायत दर्ज करवा देते हैं। अब पुलिस भी रवि कुमार की तलाश में लग जाती है, मगर कहीं भी रवि का कोई अता पता नहीं चलता। पूछताछ की शुरुआत शकुंतला से ही होती है, क्योंकि अंतिम समय में शकुंतला ही रवि के साथ थी। गायब होने वाले दिन की घटना कर्मों के बारे में पुलिस शकुंतला से पूछताछ करती है, तो शकुंतला पुलिस वालों को बताती है कि हम दोनों कार से अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे। तभी रास्ते में एक जगह गाड़ी रुकवाते हैं और मुझसे कहा जाता है कि मैं किसी से मिलकर बस 5 मिनट में आता हूँ। शकुंतला के मुताबिक रवि 5 मिनट बोलकर गया था, लेकिन काफी समय के इंतजार करने के बावजूद भी वो वहां नहीं आया। पुलिस इस पूछताछ से मिली जानकारी के आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ाती है और रवि कुमार की तलाश में लगी रहती है, मगर रवि कुमार का कहीं भी अता पता नहीं चलता। जब पुलिस की जांच को लगभग 1 महीना बीत जाता है और पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं, तब रवि के पिता एक बार फिर से थाने जाकर अपने बेटे के अपहरण का मामला कापासेहड़ा थाने में दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस रवि के अपहरण के एंगल से भी मामले की जांच करती है, मगर कहीं भी कोई जानकारी हाथ नहीं लगती है। रवि के माता पिता पुलिस की जांच की शैली पर सवाल उठाते हुए पुलिस के प्रति अपनी नाराजगी जताते हैं। इस कारण जिला पुलिस से मामले की जांच छीनकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को दे दिया जाता है। क्राइम ब्रांच मामले को अपने हाथ में लेती है और तेजी से अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। अब एक के बाद एक शक के दायरे में सभी लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। शकुंतला तथा उसके भाई राजू से भी एक बार फिर से पूछताछ की जाती है। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में शकुंतला की आवाज में विरोधाभास सराहने लगता है। इस कारण शक की सुई शकुंतला की तरफ आने लगती है। इसी पूछताछ में पुलिस के सामने कमल सिंगला का नाम का व्यक्ति का खुलासा भी होता है। पुलिस कमल सिंगला को भी हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। पूछताछ में बहुत कुछ साफ ना होने की वजह से अब पुलिस द्वारा कमल सिंगला और शकुंतला का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने का फैसला किया जाता है। लंबी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद फाइनली इन दोनों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया जाता है, मगर इस पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद पुलिस के हाथ बहुत कुछ नहीं लगता। लगातार बयानों में आ रहे बदलाव की वजह से पुलिस को लगने लगता है कि रवि कुमार के गायब होने के पीछे शकुंतला और कमल सिंगला का ही हाथ है। अब पुलिस के हाथ ना तो कमल और शकुंतला के खिलाफ कोई क्लू था, ना कोई सबूत और ना कोई गवाह। कुल मिलाकर पुलिस अब तक अंधेरे में तीर चला रही थी। इस कारण पुलिस शक होने के बावजूद शकुंतला और कमल सिंह को अपने हिरासत में नहीं ले पाती और ना ही उन पर कोई कार्रवाई कर पाती है, और ये लोग अपनी जिंदगी जीते रहते हैं। समय बीतता चला जाता है, लेकिन रवि कुमार का कुछ पता नहीं चलता। जब क्राइम ब्रांच भी बहुत कुछ नहीं कर पाती, तो थक हार कर 2017 में रवि कुमार के पिता एक बार फिर से अपने बेटे से जुड़े मामले में अदालत को अपील करते हैं। इस कारण पुलिस पर दबाव पड़ता है और अब पुलिस शक के दायरे में शकुंतला और कमल का ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाने का फैसला करते हैं। पहले तो दोनों ही ब्रेन मैपिंग टेस्ट से इनकार करते रहते हैं, मगर पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद फाइनली 2017 में शकुंतला और राजू का व कमल सिंगला का ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाता है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट में जो खुलासा हुआ वो बेहद ही चौंकाने वाला था। राजू तो इस ब्रेन मैपिंग टेस्ट में बेगुनाह साबित हो गया, मगर कमल कई ऐसी बातें करता है जिससे शक की सुई सीधा सीधा उसी पर आके अटक जाती है। दरअसल इस ब्रेन मैपिंग टेस्ट के दौरान कमल सिंगला खुलासा करता है, जब शकुंतला के घर वाले शकुंतला की शादी कमल से करवाने के लिए नहीं मान रहे थे, तो कमल शकुंतला को एक आइडिया देता है कि तुम ये शादी कर लो, मगर अपने पति के साथ कभी भी शारीरिक संबंध मत बनाना, मगर मौका मिलते ही हम शादी करवा लेंगे। इस टेस्ट दौरान कमल दावा करता है कि उसी ने रवि कुमार को ठिकाने लगाया है। पुलिस को ब्रेन मैपिंग टेस्ट में बड़ी कामयाबी मिल चुकी थी, तो बस अब इंतजार था एक बड़े सबूत का। केवल ब्रेन मैपिंग टेस्ट के आधार पर पुलिस कमल सिंह पर
या शकुंतला पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है, जिस कारण इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। इसलिए इन दोनों को जांच के बाद तो छोड़ दिया जाता है, मगर पुलिस द्वारा शहर में रहने की हिदायत दी जाती है। मगर अगले ही दिन कमल और शकुंतला शहर से गायब हो जाते हैं। अब पुलिस वालों को पूरा शक हो जाता है कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट के दौरान इन लोगों ने जो भी दावा किया है उसमें जरूर कुछ न कुछ सच्चाई है, तभी ये लोग भागे हैं। अब पुलिस वाले कमल और शकुंतला को ढूंढने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं, मगर कई दिनों की खोजबीन के बावजूद इन दोनों का पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि महीने बीत जाते हैं, मगर शकुंतला और कमल का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। पुलिस शकुंतला की खबर देने वाले के लिए 50,000 रुपए का भी इनाम रखती है, मगर इसके बावजूद 1 साल से अधिक हो जाता है और शकुंतला का कहीं भी अता पता नहीं चलता। समय बीतते हुए 2019 आ जाता है। इसी बीच 27 दिसंबर 2019 को पुलिस को एक मुखबिर से खबर मिलती है कि शकुंतला शालीमार कॉलोनी अलवर राजस्थान में रुकी हुई है। क्योंकि शकुंतला पिछले 2 सालों से पुलिस को चकमा देने में कामयाब रही थी, इसलिए इस बार पुलिस वाले बिना किसी गलती किए इसको पकड़ना चाहते थे। इसलिए इन दोनों को पकड़ने के लिए रात में ऑपरेशन चलाने का निर्णय किया जाता है और फाइनली रात के अंधेरे में डोर टू डोर छानबीन का अभियान चलाते हुए शकुंतला को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। शकुंतला की गिरफ्तारी के बाद पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ शुरू करते हैं और अब जो खुलासा इस पूछताछ में होता है वो बात यकीन से परे होती है। पूछताछ में शकुंतला बताती है, जब घर वालों को इन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल जाता है तो डिफरेंट कास्ट होने की वजह से घर वाले हमारी शादी करवाने को इनकार कर देते हैं और शकुंतला की शादी कहीं और फिक्स कर देते हैं। शकुंतला इस बात की जानकारी कमल सिंगला को देती है, इसलिए दोनों घर से भागने का प्लान बनाते हैं, मगर कमल भागने के प्लान को बदल देता है क्योंकि उसे लगता है कि भागने के बावजूद वो तुरंत हमें पकड़ जाएंगे। इसके बाद कमल शकुंतला के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। शकुंतला से कहता है कि तुम शादी कर लो, मगर किसी भी तरह से उससे शारीरिक संबंध मत बनाना, फिर मौका मिलते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा। प्लान के मुताबिक ही सब कुछ करती है। शकुंतला रवि से शादी तो कर लेती है, मगर तबीयत खराब होने का बहाना करके वो अगले ही दिन अपने माता पिता के घर आ जाती है और 2 हफ्ते यहीं रहती है और फिर माता पिता के समझाने के बाद वो वापस रवि के घर चली जाती है। मगर यहाँ आकर रवि से कहती है कि मैंने सफल शादी के कुछ मन्नत मांगी है और प्रण लिया है, मन्नत पूरी होने तक हम दोनों शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। रवि ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। अब शकुंतला कमल के साथ मिलकर रवि से छुटकारा पाने का प्लान बनाने लगती है। रवि को बीच से कैसे हटाया जाए, इसके लिए कमल सिंगला बॉलीवुड की फिल्म हमराज तथा हॉलीवुड की फिल्म देखता है और उससे प्रेरित होकर बिल्कुल फिल्मी तरीके से रवि को रास्ते से हटाने का प्लान बना लेता है। इस प्लान को अंजाम देने के लिए वो अपने ड्राइवर गणेश को भी 70,000 रुपए देकर अपने साथ शामिल कर लेते हैं। प्लान पूरी तरह से फाइनल होने के बाद कमल शकुंतला से कहता है कि तुम किसी तरह अपने पति को साथ लेकर घर से बाहर निकलो। शकुंतला ऐसा ही करती है और वो अपने पति से वहीं रहने वाली बहन के यहाँ जाने के लिए कहती है। रवि ये बात मान जाता है और प्लान के मुताबिक रवि शकुंतला को लेकर अपने रिश्तेदार के यहाँ लेकर जाने के लिए निकल जाता है। जब ये दोनों गाड़ी से जा रहे होते हैं तभी एक लड़का अचानक से इन दोनों की गाड़ी के सामने आ जाता है और फिर शकुंतला को देखकर चौंकने का नाटक करता है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि कमल सिंगला ही था। रवि के सामने कमल सिंगला सब कुछ ऐसे पेश करता है जैसे सब कुछ अचानक से हो रहा है। यहाँ पर बिल्कुल अनजान बनकर कमल सिंगला और शकुंतला बातें करते हैं और फिर शकुंतला रवि से कहती है कि ये लड़का मेरे ही गांव का है और पुराना रिश्तेदार भी है। लोग जिधर जा रहे हैं इसे भी वहीं जाना है, तो क्यों ना हम इसे अपनी गाड़ी में बैठा लें। रवि तुरंत इस बात को मान लेता है और फिर ये तीनों एक साथ गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में तीनों बातें करते हैं और फाइनली रिश्तेदार के यहाँ पहुंच जाते हैं। रिश्तेदार के यहाँ पहुंचकर शकुंतला तो गाड़ी से उतर जाती है। रवि से कमल सिंगला कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी का पुराना दोस्त भी हूँ
और मुझे तुमसे कुछ बेहद ही प्राइवेट बात करनी है, इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलोगे। रवि कमल की इस बातों में आ जाता है और वो शकुंतला को वहीं पर उतार कर कमल के साथ चला जाता है, फिर कभी भी वापस नहीं लौटता है। आगे क्या हुआ वो समझाने के लिए वो ज़रूरी था कि अब पुलिस जल्द से जल्द कमल को गिरफ्तार करे। अब पुलिस शकुंतला की गिरफ्तारी के बाद ताबड़तोड़ छानबीन जारी रखती है और 2019 के अक्टूबर महीने में कमल सिंगला को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब कमल सिंगला द्वारा अपने वादे के मुताबिक रवि को साथ लेकर पहले प्लान किए गए एक जगह पर चला जाता है और वहां पहले तो वो अपने ड्राइवर गणेश के साथ मिलकर रवि को नशे वाली चाय पिला देते हैं और मौका मिलते ही रवि कुमार उसका गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। रवि की हत्या करने के बाद शकुंतला और कमल साथ रहने लगते हैं और कुछ समय बाद दोनों शादी भी कर लेते हैं। ये लोग हत्या दिल्ली में करते हैं, मगर लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपनी गाड़ी से बिना किसी खौफ से राजस्थान के अलवर तक चले जाते हैं। कमल सिंगला द्वारा हत्या की बात को कबूल करने के बाद पुलिस इस हत्याकांड में शामिल एक और अभियुक्त गणेश की जांच में लग जाती है। कई दिनों की मेहनत के बाद ड्राइवर गणेश को बिहार में गिरफ्तार कर लिया जाता है। गणेश और कमल से आगे की पूछताछ में खुलासा होता है कि इन दोनों ने रवि की हत्या करने के बाद उसकी लाश को कई टुकड़ों में काट दिया था और दिल्ली से जाते हुए राजस्थान के अलवर तक कई अलग अलग जगहों पर रवि के शव के टुकड़ों को फेंक दिया था ताकि पुलिस के हाथ कभी भी रवि का शव ना लगे। इन दोनों ने मिलकर शव के एक बड़े से टुकड़े को अलवर में कमल सिंगला की दुकान के ठीक सामने एक खाली प्लॉट में दफन किया था ताकि उस पर नजर रखी जा सके। गणेश और कमल सिंगला की निशानदेही पर पुलिस फाइनली 9 साल पहले बनाए गए कब्र के पास पहुंचती है और बुलडोजर की मदद से 5-6 फीट की खुदाई करने के बाद रवि की लाश के टुकड़ों तक पहुंच जाती है। 9 साल पुरानी कब्र से पुलिस को रवि की 25 हड्डियां मिलती हैं। पुलिस इन हड्डियों को जब्त करते हुए फॉरेंसिक लैब में भेज देती है और साथ ही उन आरोपियों को भी गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल ये मामला अदालत में है, जबकि शकुंतला, कमल सिंगला तथा गणेश जेल की हवा खा रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो अपराधियों की सजा देने का अदालत का काम है, मगर आपके अनुसार इन लोगों ने रवि के साथ जो कुछ भी किया उसके हिसाब से इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ शेयर भी करें और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत हौसला देगा कि मैं आपके सामने ऐसी ही और मेहनत करके सच्ची घटनाओं को आपके सामने लेके आ सकूं। अगर आपको भी किसी सच्ची घटना के बारे में पता है और आप उसको पूरे विस्तार से जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं अपनी पूरी कोशिशों के साथ उस पर भी एक विस्तार से वीडियो लेके आऊँगी। धन्यवाद।